अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बख्तावर निसार। आज हम कंप्यूटर सिस्टम के जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बेसिकली अगर आप आईटी के बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये पता होगा कि कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक ऑपरेशंस 4 होते हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। हम किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर को, सिस्टम को अपना इनपुट देते हैं और उसके बाद सिस्टम क्या करता है, उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है और साथ में उसे स्टोर भी करता है। यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में कुछ कोर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन में कौन सी पॉइंट्स है जो कि याद रखना ज़रूरी होती है, नोटेबल होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट कनकरेंटली। कनकरेंटली का मतलब है पैरेलल, मतलब कि एक साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू जो है वो एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हो सकते हैं, हर दफ़ा होते नहीं है लेकिन हो सकते हैं। अब सिचुएशन क्या है कि आप ये तो एक बात पॉइंट आउट करने की है कि जो इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इनपुट आउटपुट के डिवाइस के कंट्रोलर एग्जीक्यूट करते हैं और सीपीयू जो है वो दूसरी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट की जो भी एग्जीक्यूशन है वो सीपीयू परफॉर्म नहीं करता है, वो उसके डिवाइस के कंट्रोलर परफॉर्म करते हैं। तो फॉर सपोज एक आपका प्रोग्राम है, आपकी इंस्ट्रक्शन है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू, बीच में आपको इंटरप्ट होता है, सीपीयू को इंटरप्ट होता है कि उसे इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है, या तो उसे आउटपुट की या तो इनपुट की। तो वो सीपीयू जो है उस इंस्ट्रक्शन को भेज देता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के कंट्रोलर के पास कि वो उसको एग्जीक्यूट करे। अब जब इंस्ट्रक्शन अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए चली गई है तो सीपीयू क्या करेगा, वेट करेगा कि जब तक वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करके आए, वापस आए, देन वो उसकी जो रिमेनिंग प्रोसेसिंग है उसे एग्जीक्यूट करे। तो दूसरी सिचुएशन के, अब इस सिचुएशन में क्या मसला आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी इंस्ट्रक्शन 1 आवर की है, एग्जीक्यूट टाइम 1 आवर है और वो चली जाती है बीच में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, तो उसके बाद सीपीयू को वेट करना पड़ेगा। और जो वेटिंग लिस्ट में दूसरी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि 5 मिनट्स की हैं, 2 मिनट्स की, इवन 5 सेकेंड्स की हैं, वो वेट कर रही हैं बिकॉज ऑफ 1 आवर इंस्ट्रक्शन। तो ये फेयर जस्टिस नहीं है और इससे क्या है कि सीपीयू की परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होती है और सीपीयू की स्पीड भी स्लो होती है। एक इंस्ट्रक्शन इनपुट ऑपरेशन के लिए चली गई है तो अब वो सीपीयू आइडल स्टेट पर आ गया है। आइडल स्टेट मतलब वेटिंग में आ गया है और दूसरी जो रिमेनिंग लिस्ट है इंस्ट्रक्शंस की वो भी वेटिंग में है कि जब तक वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कंप्लीट हो तब उनकी जो है बारी है। तो इससे क्या है कि सिस्टम जो है बहुत ही स्लो परफॉर्म करेगा, हमें हर चीज़ फास्ट चाहिए होती है और हम एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं। तो अगर सीपीयू एक एक इंस्ट्रक्शन करके परफॉर्म करेगा और आइडल स्टेट पे चला जाएगा तो इससे सारे प्रोग्राम्स रन नहीं हो पाएंगे। तो क्या होता है कि जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने को इंस्ट्रक्शन चला जाता है तो सीपीयू दूसरी जो वेटिंग की लिस्ट होती है इंस्ट्रक्शंस की, उसमें से इंस्ट्रक्शन उठाता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। फिर जैसे ही इनपुट आउटपुट ऑपरेशन वाली इंस्ट्रक्शन जो है वापस आती है, फिर वो उसे जो है एग्जीक्यूट करता है और जो सेकंड वाली होती है अगर उससे ज़रूरत होती है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की तो वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने चली जाती है डिवाइस कंट्रोलर्स के पास, और जो फर्स्ट वाली होगी उसे सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। तो इसे कहते हैं कंकरेंटली, मतलब कि फर्स्ट वाली जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन सीपीयू जो है एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली। ठीक है, तो इस कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस में हमने क्या देखा कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू दो अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सीपीयू की इंस्ट्रक्शंस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की फंक्शंस जो है वो सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो दोनों अलग अलग एग्जीक्यूट होते हैं और दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं, इससे परफॉर्मेंस अच्छी होगी और टाइम हमारा सेफ होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ईच डिवाइस कंट्रोलर इज इन चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस टाइप। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी डिवाइसेस हैं जैसे कि मॉनिटर, स्कैनर, कीबोर्ड और ये डिस्क। अब इनका अलग से डिस्क कंट्रोलर, यूएसबी कंट्रोलर, ग्राफिक अडेप्टर, इनके अपने डिवाइस कंट्रोलर होते हैं। मतलब कि जब भी हम कोई इनपुट देंगे, आउटपुट देंगे, वो इस डिवाइस कंट्रोलर से होके फिर वो मेमोरी कंट्रोलर में आएगा
और मेमोरी कंट्रोलर के थ्रू मेमोरी एक्सेस करेगा, या फिर अगर एग्जीक्यूट होना है तो वो डिस्क कंट्रोलर से होकर सीपीयू के पास जाएगा और एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब हर डिवाइस कंट्रोलर का एक इंचार्ज कंट्रोलर है हर डिवाइस का, और जैसे कि मॉनिटर का अपना इंचार्ज है, उसे हम कहते हैं ग्राफिक्स अडेप्टर। ऐसे नहीं कि मॉनिटर का जो है कंट्रोलर यूएसबी कंट्रोलर हो या डिस्क कंट्रोलर हो, मॉनिटर का कंट्रोलर ग्राफिक अडेप्टर है, और इनपुट आउटपुट जैसे स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, इनका यूएसबी कंट्रोलर, और डिस्क का डिस्क कंट्रोलर। तो हर डिवाइस कंट्रोलर अपनी अपनी डिवाइस टाइप का इंचार्ज है। ईच डिवाइस कंट्रोलर हैज़ अ लोकल बफर। अब इस डिवाइस कंट्रोलर में अंदर क्या होता है, लोकल बफर। लोकल बफर मतलब कि टेम्परेरी मेमोरी स्टोर करने के लिए। कीबोर्ड के थ्रू जैसे हमने कोई कैरेक्टर प्रेस किया ए, अब वो हमें मॉनिटर को दिखाना है या स्टोर करवाना है, तो वो ए हमने जैसे ही प्रेस किया तो वो यूएसबी कंट्रोलर के लोकल बफर में स्टोर हो जाएगा। लोकल बफर मतलब टेम्परेरी मेमोरी। फिर वो वहाँ से यहाँ आके मेमोरी कंट्रोलर के पास आएगा और मेमोरी कंट्रोलर के थ्रू मेमोरी में स्टोर करेगा ए। इसी तरह से अगर मुझे आउटपुट लेना है स्क्रीन पर ए, तो मेमोरी से ए, सीपीयू जो है मेमोरी से ए उठा के मेमोरी कंट्रोलर में लाएगा, एंड देन मेमोरी कंट्रोलर से वो ग्राफिक्स अडेप्टर में भेजेगा, और ग्राफिक्स अडेप्टर के थ्रू हमें मॉनिटर में नज़र आएगा ए। ग्राफिक्स अडेप्टर में भी लोकल बफर है, वो टेम्परेरी मेमोरी होल्ड करता है, तो उसके थ्रू हमें नज़र आएगा मॉनिटर पर ए। और ये सारा भेजना और रिसीव करना ये सब सीपीयू करता है। जो भी डेटा रिसीव करना होता है, सेंड करना होता है मेमोरी से कंट्रोलर तक या कंट्रोलर से मेमोरी तक, वो सारा सीपीयू मूव करता है। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पर लिखा हुआ है कि सीपीयू मूव डेटा मेन मेमोरी टू लोकल बफर्स। ओके, इनपुट आउटपुट इज फ्रॉम द डिवाइस टू लोकल बफर ऑफ कंट्रोलर। अब क्या हुआ कि इनपुट आउटपुट कैसे होगा, डिवाइस से लेकर लोकल बफर कंट्रोलर के, और फिर उसके मेमोरी, ये डिस्कस कर चुके हैं। डिवाइस कंट्रोलर इन्फॉर्म्स सीपीयू दैट इट हैज़ फिनिश्ड इट्स ऑपरेशन बाय कॉजिंग एन इंटरप्ट। अब जैसे यहाँ पर मैंने कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दिया हाई, तो वो यूएसबी कंट्रोलर के लोकल बफर में आएगा। ओके, लोकल बफर से वो सारा अपना जो है इनपुट देगा। तो अब ये जो कंट्रोलर है, डिवाइस का कंट्रोलर है, ये सीपीयू को बताएगा कि मैंने अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया है, कॉजिंग एन इंटरप्ट। वो सीपीयू को इंटरप्ट करेगा, सीपीयू को बताएगा कि मैंने अपना फंक्शन कंप्लीट कर दिया। देन सीपीयू क्या करेगा, वो दूसरे फंक्शंस को देखेगा, दूसरे इंस्ट्रक्शंस को देखेगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा। अब इंटरप्ट क्या है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।